कोई भी गैर मुस्लिम कंट्री दुनिया की है, इंडिया इज वन ऑफ द बेस्ट, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है। ये अगर कानून बन जाएगा, उत्तर प्रदेश में 1,21,000 वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं। भारत में भले ही मुगल कालीन शासन का अंत हो गया, लेकिन मुगल कालीन शासन में जो कुछ भी हुआ आज भी उसका दंश झेला जा रहा है। और ये दंश कैसे झेला जा रहा है? वक्फ बोर्ड जिस तरीके से कब्जा करने की संस्कृति उसकी है। अब आप सोचिए कि 1526 में जाके भारत में मुगल कालीन शुरू हुआ, मुगल शासक आए, बाबर जैसा आक्रांता आया, विदेशी आक्रांता, जिसने आकर भारत पे हमला किया, पूरी प्रॉपर्टी को कब्जा किया, कई लोगों की हत्याएं की, और उसके बाद में उसने कब्जा कर लिया पूरी सल्तनत पे। और उसके बाद में फिर अंग्रेज आए, और अंग्रेजों से भी जब हमें आज़ादी मिल गई, लेकिन अंग्रेज सोचिए कि कितने शातिर थे, उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया कि जो प्रॉपर्टीज थी जिसको वक्फ बोर्ड कहा जा रहा है, 1954 में उन्होंने बना दिया, एक ऐसा बीज पैदा कर दिया कि उनके जाने के बाद भी कुछ ना कुछ डिस्प्यूट पैदा होता रहे। और ये जो वक्फ बोर्ड है, इसको 1995 और भी पावर दे दी गई। 1995 में इतनी पावर्स दे दी गई कि वक्फ बोर्ड जो भी जहां भी कह दे उसकी प्रॉपर्टी, उसको इतने सारे राइट्स दे दिए गए। अब सोचिए कितनी बड़ी बात है कि वक्फ बोर्ड क्लेम क्या क्या करता है। वक्फ बोर्ड ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक मस्जिद बना दी अवैध रूप से, और उसको हटाने में सोचिए हाई कोर्ट को आदेश करना पड़ा, और ये लोग गए सुप्रीम कोर्ट तक, और वहां से भी आदेश नहीं वापस हो पाया, और अवैध रूप से बनी मस्जिद को हटाना पड़ा। ये तो केवल एक मानगी है। ऐसे ही आप सोच लीजिए वक्फ बोर्ड ने दिल्ली में कितने कितने जगहों पे क्लेम कर दिया कि ये प्रॉपर्टी उनकी है। जैसे कि आप देख लीजिए कृष्ण जन्मभूमि में उन्होंने कह दिया कि ये, इसमें एक डिस्प्यूट पैदा कर दिया कि उनकी प्रॉपर्टी है। और इसी तरीके से इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात आपने सुना, और कई जगह ऐसे शाही ईदगाह केस, बहुत ऐसी जगह हैं। और तो सुनिए वक्फ बोर्ड में कितनी सारी पावर्स दे दी गई। ये कांग्रेस की गवर्नमेंट ने ऐसा काम कर दिया अंग्रेजों के कहने पे कि आज भी ना जाने कितने मुकदमे चल रहे हैं। अब जब इस पे अमेंडमेंट की बात हो रही है तो बहुत तकलीफ हो रही है। और सोचिए वक्फ बोर्ड जो इंडिया में है उसकी तारीफ कौन कर रहा है? इतना तो जिस तरीके से मजबूती प्रदान की गई इंडिया में, उतनी तो जो इस्लामिक देश हैं जहां पे इस्लाम का ही शासन चलता है, वहां भी इतनी सारी पावर्स नहीं दी गई। तारीफ कौन कर रहा है? सबसे बड़ी बात यह है, सुनिए, जाकिर नाइक भगोड़ा, एक ऐसा आतंकी जिसको भारत को तलाश है उसकी, लेकिन अभी डिपोर्ट नहीं हो पा रहा है, वो तारीफ कर रहा है कि भारत में जिस तरीके से वक्फ बोर्ड को जो पावर्स दे दी गई हैं उतना और भी कहीं नहीं है। सोचिए इतनी बड़ी पावर्स दे दी गई। वक्फ की प्रॉपर्टी जो है, जो मुसलमान ने ड्राफ्ट किए कॉन्स्टिट्यूशन में, ये वक्फ के जो पॉइंट्स है इज बेटर देन मेनी ऑफ द मुस्लिम कंट्रीज। मुस्लिम कंट्री के जो वक्फ के पॉइंट्स है वो इंडियन वक्फ बोर्ड और पावरफुल है। सबसे बड़ी चिंता अब ये आ रही है सामने, असदुद्दीन ओवैसी जो कि बहुत बड़े रहनुमा माने जाते हैं मुसलमानों के, उनका कहना है कि प्रॉपर्टीज, वक्फ की कितनी प्रॉपर्टीज हैं पूरे देश में, जो 32 बोर्ड हैं वक्फ के। आप सोचिए इसके पीछे की जो हिस्ट्री है अभी वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पूरे देश में 32 वक्फ बोर्ड हैं। और सोचिए कि जैसे यूपी की बात कर लें, आपने इलाहाबाद हाई कोर्ट का सुना, इसी तरीके से कौशाम्बी में 1946 से मुकदमा चल रहा था, और 96 बीघा की जमीन को वक्फ बोर्ड ने जबरन कब्जा कर लिया था। उसको वापस लेने में सोचिए 1946 से मुकदमा चल रहा था, अब जाके क्लियर हुआ और फिर सरकार ने अपने कब्जे में लिया। असदुद्दीन ओवैसी की चिंता क्या है, वो अपने स्टेटमेंट में कहते क्या है, बहुत ज़्यादा परेशान है।
बरगला कैसे रहे हैं आप ये देखिए। वो कह रहे हैं कि 1,21,000 वक्फ की प्रॉपर्टी है, जिसमें से 1,12,000 के पेपर्स ही नहीं है। ये अगर कानून बन जाएगा, उत्तर प्रदेश में 1,21,000 वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं, 1,12,000 के पास कागज ही नहीं है। वक्फ का यूजर खत्म हो गया तो जायदादें कौन लेगा? वो जायदादें कौन लेगा बताओ? तुम्हारे पास लीगल उसके ऊपर इख्तियारी नहीं होगा, कोई भी घुस जाएगा। बिना कागज के अवैध रूप से कब्जा चला आ रहा है, क्योंकि सरकारों का संरक्षण उनको प्राप्त था और किसी भी सरकार की इतनी ज्यादा कोई वो विल पावर जो है नहीं थी कि उस चीज को हटा सकें। अब जब अमेंडमेंट की बात हो रही, मामला अभी जेपीसी में है, सुनवाई हो रही है, सारे लोग अपने व्यूज दे रहे हैं उसमें, और उसके बाद में फिर ये एक कानून बनेगा और यही सबसे बड़ी चिंता है। अब आप ये सोचिए, खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी की 1,12,000 प्रॉपर्टीज के पेपर ही नहीं हैं। वक्फ बोर्ड को इतनी ज्यादा पावर्स 1995 में दे दी गई कि वो नोटिस इशू करता है और जो अपोजिट पार्टी है उसको ये बताना पड़ता है, उसको ये कहना पड़ता है कि ये हमारी प्रॉपर्टी, उससे पेपर्स मांगे जाते हैं कि आप पेपर्स दिखाइए अपने। और उसी जगह वक्फ बोर्ड से अब जब कहा जा रहा है कि वो पेपर्स दिखाए कि 1,21,000 प्रॉपर्टीज जो हैं, अब खुद क्लेम असदुद्दीन ओवैसी के द्वारा किया जा रहा है कि 1,12,000 प्रॉपर्टीज के पेपर्स ही नहीं हैं। तो ऐसे में अब आप ये सोचिए कि अभी तक अवैध कब्जा कैसे चला आ रहा था। किस जन्मभूमि में भी, वहां भी इन्होंने जबरदस्ती एक क्लेम कर दिया कि ये प्रॉपर्टी हमारी। ऐसे पूरे देश में अंग्रेजों से मिलके जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी, इन्होंने ऐसा कुचक्र रचा और इतनी ज्यादा मजबूती प्रदान करने के बाद में अब आप ये समझिए कि वक्फ की प्रॉपर्टी कैसे आई। 1947 में जब बंटवारा हुआ, उसके बाद में जो लोग पाकिस्तान चले गए, उनकी जो प्रॉपर्टी थी वो ये कहा गया कि वक्फ इसकी देखरेख करेगा और वो प्रॉपर्टी वक्फ की होगी। लेकिन अब आप ये देखिए कि ये बंटवारा होने के बाद में जो लोग चले गए, उनकी प्रॉपर्टी का देखरेख तो ये कर रहे हैं। आखिर में उसके पहले किसकी प्रॉपर्टी थी? सनातन काल से, अनादिकाल से जो भी प्रॉपर्टीज थी इंडिया में, वो सारी हिंदुओं की थी। तो आज वक्फ प्रॉपर्टीज के मामले में जो क्लेम किया जाता है, कैसे उनकी प्रॉपर्टी हो गई? ये सारा का सारा केवल और केवल गलत तरीके से तुष्टीकरण करते हुए जो पावर्स दी गई, उसी का नाजायज खामियाजा आज तक देश भुगत रहा है। खैर, अब जब इस मामले में कानून में 40 से ज्यादा संशोधन होने जा रहे हैं, तो यही सबसे बड़ी चिंता यह है कि वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टीज पर अभी तक ऐश करने वालों की चिंताएं बढ़ गई हैं, क्योंकि अब जो कुछ होगा वो ट्रांसपेरेंट होगा और जो भी प्रॉपर्टीज होंगी वो सारी की सारी रजिस्टर्ड होंगी। सरकार को भी ये पता होगा कि कितनी प्रॉपर्टीज हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी खबर देखने के लिए।